डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु ठिकानों की जांच कराने को तैयार है, इससे भरोसा बढ़ेगा। तेहरान ने दावा खारिज कर नई सहमति से इनकार किया। जयपुर में पीडब्ल्यूडी में 6 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही प्राइवेट गाड़ी पर सवाल। ऐसी बोले पूर्व अधिकारियों का फैसला था, कार्रवाई आरटीओ करे। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। लिव इन संबंध का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। एक से ज्यादा शादी पर रोक के प्रस्ताव पर मंथन। जोधपुर विधायक ने ट्रांसफर की अर्जियां जमा कराने के लिए मंदिर बनवाया। कहा भगवान की मर्जी से होगा फैसला, हम तो केवल डाकिया है। राजस्थान के 19 जिले में आंधी और बारिश का अलर्ट। प्री मानसून में 41% अधिक बरसात दर्ज। मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी बदलाव के संकेत दिए। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीकानेर में साइबर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के 2 शातिर सदस्यों संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी देश भर के लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करते थे और गैंग को आर्थिक मदद पहुंचाते थे। साइबर सेल प्रभारी शालिनी बजाज ने बताया कि इन दोनों के बैंक खातों से 50 लाख रुपए की ठगी की 23 शिकायतें दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपियों पर मारपीट, धोखाधड़ी, अपहरण, जान से मारने की धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामले भी दर्ज हैं। वे फ्लोक्सी पे ऐप के क्लोन टूलकिट का इस्तेमाल कर पैसे को क्रिप्टो में बदलते थे और अवैध हथियार भी खरीदते थे। और मुकेश बिश्नोई को साइबर क्या मामला है? संदीप स्वामी और मुकेश बिश्नोई नाम के 2 आरोपीगण हैं जिन्हें साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो किस तरीके से ठगी किया करते थे? इनके खातों में 50 लाख की जो राशि है वो साइबर ठगी के मामले में जमा की गई थी और टोटल 23 एनसीआरटी की शिकायतें हैं जो कि इनके खातों पे दर्ज है। और इनका मॉडस किस तरीके से ठगी किया? इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था कि जो भी ठगी की राशि होती वो अन्य खातों से ही अपने खातों में अपने गिरोह के सदस्य जो अन्य हैं उनके खातों में शिफ्ट करते, उनमें ट्रांसफर करते। प्रॉक्सी पे नाम की एप्लीकेशन है उसमें कन्वर्ट करते एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर और वो जो पैसा है फिर अपने ही गिरोह को के अन्य सदस्य जो हैं उन्हें हवाले के थ्रू ट्रांसफर करते हैं और फिर उनसे अवैध हथियार और जो अवैध गतिविधि है उनका संचालन करते हैं। कितने मामले दर्ज है इन लोगों? कितने मामले दर्ज हैं? संदीप स्वामी के ऊपर 4 मुकदमे पूर्व में दर्ज है, जान से मारने की धमकी, मारपीट और अवैध हथियार को लेकर। और इन्हीं मामलों पे एक जो मामला है वो मुकेश बिश्नोई के ऊपर पूर्व में दर्ज है। ये जो अभी आपको ध्यान होगा इन लोगों ने जो उत्सव की पावन अवसर पर धौलपुर में एक विराट भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस शोभा यात्रा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु, विप्र बंधु, मातृशक्ति और युवा शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज का बरेठा बॉर्डर पर अभूतपूर्व स्वागत किया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और जय घोषों से वातावरण भक्तिमय हो गया। वरिष्ठ नेता मुकेश दाधीच का भी भव्य स्वागत हुआ। तो वही शोभा यात्रा में विभिन्न संत महात्माओं, विशिष्ट अतिथि ने भाग लिया और सनातन संस्कृति के गौरव पर प्रकाश डाला गया।
हनुमानगढ़ जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन पर एक बड़ा सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 50 ऑटो रिक्शा सहित कुल 73 वाहनों को जब्त किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 13 चालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात थाना प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों पर सघन जांच की गई, जिसमें वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, नंबर प्लेट और परमिट की गहन पड़ताल की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों में हड़कंप मच गया। यह अभियान सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा। नियमों की पालना के लिए एवं सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा का मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में अभियान चल रहा है, जिसमें ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को लेकर, शराब पीकर वाहन को लेकर, बिना नंबरी वाहन को लेकर और जिनके एलईडी लाइटें लगी हैं उनको लेकर, ब्लैक फिल्म को लेकर पूरे जिले में अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस द्वारा जो लोग शराब पीकर वाहन चला रहे थे, दुपहिया वाहन चालक, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जो टैक्सी चालक है, 3 व्हीलर है, ई रिक्शा वाले हैं, जो अनावश्यक रूप से बिना नो पार्किंग एरिया में वाहनों को रोक लेते हैं, जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे, उनके 13 वाहनों को सीज किया गया। इसके अलावा 8 वाहन जिनके ऊपर एलईडी लाइट लगी थी और बिना नंबर थे, उनको सीज किया गया है। और जो ई रिक्शा और टेम्पू है, उनको 50 वाहनों को सीज किया गया है टोटल। और जिन्होंने नो पार्किंग एरिया में खड़ा कर रखा था, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, ऑन द स्पॉट उनको सीज किया गया। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड के ढंढेला गांव में एक व्यापक ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 22 सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिरकत की, जिन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को सुना और अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं तहसीलदार बजरंग लाल कुलहरी ने बताया कि भू राजस्व विभाग को प्राप्त हुए 2 दर्जन से अधिक शुद्धिकरण मामलों का तुरंत निपटारा किया गया। साथ ही लंबे समय से लंबित खाता विभाजन के मामलों का भी समाधान हुआ। कृषि विभाग ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार सोनी ने ग्राम विकास योजनाओं और महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून से पहले जोहड़ों और सड़कों की मरम्मत का आश्वासन दिया। आज हमारे दिनांक 22/6/2026 को ये शिविर लगा, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों के कार्य हुए, जैसे पंचायत में पट्टा वितरण है और पटवारी के कार्य कई लोगों का काम हुए और बिजली विभाग के भी कुछ कार्य हुए। तो सभी डिपार्टमेंटों का काम है वो संतोषजनक रहा, बढ़िया रहा। धन्यवाद। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के मसीतावाली हट गांव में एक दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 22 विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया। शिविर प्रभारी सूर्यदेव स्वामी, नायब तहसीलदार तलवाड़ा ने बताया कि भू राजस्व विभाग को शुद्धिकरण से संबंधित 19 से अधिक मामले मिले, जिन पर तुरंत कार्रवाई हुई। खाता विभाजन, पंचायती राज, पट्टा वितरण, साथ ही पालनहार योजना, चिकित्सा जांच, नए बिजली कनेक्शन, पशु बीमा, रियायती रोडवेज पास और कृषि संबंधी जानकारी भी ग्रामीणों को प्रदान की गई। महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। इसमें राजस्व विभाग है, वो नोडल विभाग है और मैं नायब तहसीलदार तलवाड़ा जिला शिविर प्रभारी हूँ। तो मेरे पास अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें राजस्व विभाग की 19 हमने खाते शुरू किए हैं, जिनमें SDM साहब जो LRA की धारा 136 उसके तहत शुद्धि की है और एक हमने खाता विभाजन भी किया, खाता तकसीम किया है, जिसमें 4 नए खाते बने हैं और लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसके अलावा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, उसने नवीन 6 पट्टों का वितरण किया है
और जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है उसमें पालनहार का एक नवीन परिवार है, उसे नवीन परिवार को पालनहार योजना के तहत जोड़ा गया है। और मेडिकल व हेल्थ डिपार्टमेंट ने बीपी व शुगर की जांचें की है। वहीं अगर विद्युत विभाग की बात की जाए तो 4 नए कनेक्शन आज जारी किए गए हैं और 2 मीटर जिनमें तकनीकी खराबी थी उन्हें चेंज किया गया है और लगभग 10 से 12 पोल है वो चेंज किए गए हैं जो पिछले दिनों आंधी की वजह से टूट गए थे। और परिवहन विभाग ने जो 60+ आयु के वरिष्ठ जन हैं उनको लाभ, जो बस राजस्थान रोडवेज की बसेज है उनमें यात्रा में जो किराया है उसमें लाभ है, तो उन्होंने नए नवीन आवेदन आए हैं। उसमें 60+ आयु के 8 आवेदन हैं और 4 आवेदन 80+ आयु के जो निःशुल्क यात्रा पास जारी होंगे। और एक परिवार है जिसे मंगला पशु बीमा योजना के तहत जो उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था और उनकी एक पशुधन है उसका डेथ हो गया तो उसको 40,000 रुपये लाभ मिला है। सर, शिविर में ग्रामीणों के उपस्थित थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के धनला गांव निवासी सुरेश कुमार भायल ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में हैदराबाद में व्यवसायी सुरेश भायल ने अपने व्यवसाय के साथ साथ खेल के प्रति अपने जुनून और निरंतर अभ्यास को बनाए रखा। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर धनला पहुंचने पर पूर्व विधायक खुशवीर सिंह जोजावर और पंचायत समिति सदस्य कुशाल सिंह कुंपावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस प्रतियोगिता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहराया है। मैं राजस्थान के धनला ग्राम से हूँ। एक किसान परिवार का पुत्र हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई धनला में हुई है और पढ़ाई पूरी होने के बावजूद मैं व्यवसाय के चक्कर में हैदराबाद के तेलंगाना में गया। वहाँ 15 साल तक मैंने बिजनेस किया। बिजनेस के बाद में कोरोना की जो महामारी हुई, महामारी के प्रकोप के बाद में मुझे एहसास हुआ कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो मैंने मेरे बिजनेस को एक साइड में करके फिटनेस इंडस्ट्रीज में गया। फिटनेस इंडस्ट्रीज में मैंने जिम ओपन किया और लोगों को अपनी स्वास्थ्य के लिए जागृति प्रदान की, लोगों को उससे जोड़ा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताया। कुछ दिन पहले मैं थाईलैंड में जाके जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है वहाँ पर पावर लिफ्टिंग में 40 से और 45 किलो की जो कैटेगरी होती है उसमें 200 और 10 किलो वजन उठा के मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लिया। जन्मभूमि पे मुझे मेरा स्वागत किया गया। मैं अंत में युवाओं को एक छोटा सा संदेश दूंगा कि जितने भी नशाखोरी है वो नशा मुक्ति पे चले जाए। अगर आप नशा मुक्ति में नहीं जाओगे तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है बचा है जिंदगी में। तो जितने मेरे युवा साथी हैं, आप मेरे संदेश को जरूर अपने लाइफ में ले। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।